देखो तो दिख रहा है साफ साफ, वहां जाके देखो लिखा हुआ। आज हम लोग गणित का, टाइम कितना हुआ, गणित का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पूरे गणित का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको त्रिकोणमिति बेसब्री से इंतजार था इस चैप्टर का। वैसे जब हम पहली बार पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, शुरुआत में 2 साल लगातार पहला चैप्टर पहले नहीं पढ़ाते थे, सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाते थे, उसके बाद बदल दिए। एक आध साल तब 1-2 चैप्टर के बाद पढ़ाए, लेकिन अब चैप्टर वाइज ही पढ़ाते हैं। हम लोग बिफोर 7 चैप्टर में से 6 पढ़ चुके हैं, एक ट्रायंगल को छोड़ के। और अभी हम लोग अब आए हैं ये चैप्टर नंबर 1, इसमें त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज से, और इससे सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा त्रिकोणमिति से, 39-38 नंबर का क्वेश्चन रहेगा त्रिकोणमिति से। 10-15 का तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, 4-5 को 2 नंबर, एक 5 नंबर फिक्स है। इतना ज़्यादा ग्रेज है त्रिकोणमिति का। चलो, इसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हो जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ा है पहले भी। तुम लोग भी थोड़ा बहुत स्कूल में भी पढ़ाया है ना। त्रिकोणमिति खत्म हो गया ना वहाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो आज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हर एक चैप्टर में मेरा आदत है, और एक खूबी भी है कि हम कोई भी चैप्टर मतलब डायरेक्टली नहीं कि जहाँ मन तास मतलब क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले उसके महत्व को समझते हैं, उत्पत्ति को समझते हैं। पंखा बंद कर दो थोड़ा सा, पंखा बंद कर देना। उत्पत्ति को समझते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझते हैं, आखिर ये चैप्टर यहाँ आया कैसे। ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण, इसको इंग्लिश में हम ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक का मतलब त्रिकोणमिति होता है। वैसे त्रिकोणमिति, और एक तरह से ऐसे भी लिखा जाता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अब वहां पे देखो तोदरगी का य ती या ती, तो ती शब्द का फर्क है थोड़ा सा। यहाँ त्रिकोणमिति, इसको कहेंगे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक। तो लास्ट में IC लगेगा तो त्रिकोणमिति हो जाएगा। सिर्फ TRY अगर लगेगा ट्रिग्नोमेट्री तो त्रिकोणमिति हो। समझ में आई बात। ये जो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। तो अगर लिखते जाओगे तो हमको लगता है बेहतर होगा, क्योंकि हम थ्योरी कंप्लीट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करो, लिखो, इसके नीचे लिखो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ऐसे लिखना, नीचे जो हम लिखे हैं त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों 3 शब्दों 3 शब्दों ट्राई, TRI, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्राई गोनिया प्लस मेट्रॉन, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ध्यान रखना, अगर कहेगा त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई गोनिया मेट्रॉन, तब जाके बना त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक, मिलकर बना है, जिसका अर्थ 3 कोनों का माप, जिसका अर्थ इन्वर्टेड कोमा में लिखना, 3 कोनों का माप होता है।
तीन कोणों का माप होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके एरो का चिन्ह देके लिखो, नहीं एरो का चिन्ह देना, पैराग्राफ चेंज करके स्टार देके लिखो। छोड़ो स्टार, उसी में लिखो, स्टार भी हटाओ क्योंकि ये उसी का भाग है। लिखो अतः, नहीं 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 नहीं, अतः नहीं, किंतु लिखो, किंतु एक त्रिभुज में तीन तीन ही कोण होते हैं। एक त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, तीन ही कोण होते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ कोमा त्रिभुज डैश देख लेंगे, त्रिभुज की माप होता है, त्रिभुज की माप होता है। एक मिनट समझ लो, देखो ये ट्राई का मतलब क्या होता है जानते हो? ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़े हो, ट्राई मतलब तीन होता है। गोनिया, गोनिया का मतलब होता है कौन, क्या होता है? मेट्रॉन, इसका मतलब होता है माप, क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब हो गया तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, तीन, इसलिए इसको तीन कोणों की माप। लेकिन एक बात समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान देना। हम कहेंगे त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन गो कोण को मापना, तीन कोणों को मापना। लेकिन तीन कोण बनेगा कैसे? जैसे देखो एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, अभी तो एक को कोण नहीं बन रहा है, ठीक। अब देखो अगर ऐसे में खींचा, यहाँ पे एक कोण बना, अब दूसरा कोण तो अभी नहीं बन रहा है। अगर हम इसको यहाँ मिला दें तब यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, तीन कोण बना। अर्थात तीन कोण को, तीन कोण के निर्माण के लिए कम से कम एक दो तीन भुजा को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तीन भुजा को आपस में। और जब भी तीन भुजा को आपस में हम जोड़ेंगे तो ध्यान रखना वहां पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? और अगर हम तीन भुजा को जोड़कर एक त्रिभुज बना रहे हैं, उसके तीनों कोणों को माप रहे हैं, इसका मतलब तुम त्रिभुज को माप रहे हो। किसको माप रहे हो? इसलिए हम ये तीन कोण का माप बोलने से अच्छा डायरेक्ट बोल दो त्रिभुज का माप, क्योंकि त्रिभुज में ही तीनों कोण होता है। और किसी में तीन कोण होता है क्या? त्रिभुज में तीन कोण होता है, इसलिए तीन कोणों की माप बोलने से अच्छा डायरेक्ट बोलो त्रिभुज की माप। आई बात समझ में? ठीक है। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तीन कोणों के माप। इसका मतलब प्रयोग के बाद में, अभी मतलब इसका अर्थ होता है तीन कोणों की माप। प्रयोग तो अलग अलग जगह होता है, ठीक। इसको लिख लिया ना? हाँ, इसको स्ट्रक्चर को बना लो, ये उसके नीचे बना लो, ट्राइगोनिया प्लस इस बना लो, इसको बना लिया। देखो लिखो, अब जो है हैशटैग पॉइंट लिखो, लिखो वास्तव में त्रिकोणमिति में, वास्तव में त्रिकोणमिति में अभी सिर्फ थ्योरी चल रहा है, वो भी थ्योरी क्या, तो अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसे समझ लो, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के, वास्तव में त्रिभुज, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध, संबंध का अध्ययन किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है।
लिखा। अब लिखो रिमार्क। रिमार्क पॉइंट 1। रिमार्क पॉइंट 1 लिखो। प्राचीन समय में, प्राचीन समय में खगोल शास्त्री खगोल शास्त्री खगोल शास्त्री इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनोमर्स। एस्ट्रोनोमर्स, खगोल शास्त्री, ब्रैकेट में इसको लिख लेना, एस्ट्रोनोमर्स। त्रिकोणमिति का प्रयोग, अब यहाँ पे त्रिकोणमिति, यहाँ पे खाली युवा नहीं देना, महर्षि का तौदरीकी का मिति देना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बोली की जो हमारी लय है उसमें थोड़ा सा त्रिकोणमिति को हम बेसिक से खींच रहे हैं, तो त्रिकोणमिति युवा नहीं देना, मिति खाली लिखना। त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोल शास्त्री एस्ट्रोनोमर्स, त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य कोमा तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए करते थे। एक मिनट, रिमार्क जो है ना, एक तरह से रिमार्क को हटा के यहाँ लिख देना उपयोग। नंबर 1 खगोल शास्त्री, हाँ हो गया, 1 नंबर लिखा दिए। चलिए अब नीचे स्टार देके लिखो, लिखो लिखो त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। सबसे पहले त्रिकोणमिति ज्ञान किसको था? मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। ध्यान रखना इस बात को, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें त्रिकोणमिति का ज्ञान किसको था, तो मिस्र का जो लोग था ना, मिस्र का, उसको था, और बेबीलोन वासी को। अब समझना, आजकल जो त्रिकोणमिति है यह शब्द बहुत विस्तृत हो चुका है। आज के समय में त्रिकोणमिति शब्द बहुत विस्तृत हो चुका है। कैसे? इसमें आज के समय में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप, त्रिभुज की भुजाओं और तथा भुजाओं और कोणों के बीच संबंध भी शामिल है। और हम जो पढ़ेंगे इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहले सिर्फ कोण को मापते थे, लेकिन अब कोण और भुजा दोनों का संबंध आपस में शामिल है। संबंध का मतलब, भुजा है तो कोण भी पता चल सकता है, कोण से भुजा भी पता चल सकता है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब
और ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अनुपात, मैं इसको ऐसे लिखना है, रुको। अब लिखो, हेडिंग दो, आजकल त्रिकोणमिति आजकल त्रिकोणमिति शब्द का ज्ञान अति विस्तृत अति विस्तृत हो चुका है। अति विस्तृत हो चुका है। आजकल त्रिकोणमिति का ज्ञान अति विस्तृत हो चुका है। नीचे लिखो, त्रिकोणमितीय अनुपात देके डैश, एक मिनट रुको। नोट पॉइंट 1 लिखो, देखो त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों की माप, त्रिभुज की भुजाओं और कोनों की माप, कोमा, तथा कोनों और एक मिनट, क्या लिखा? त्रिभुज की भुजाओं और कोनों की माप तथा भुजाओं और कोनों के बीच, फिर से बोलें, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों की माप तथा भुजाओं और कोनों के बीच संबंध को ज्ञात किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है और इस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लिख लिया? अब आगे जो है, अच्छा एक मिनट, त्रिभुज और उसके कोण के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया जानते हो? हिपार्कस नामक वैज्ञानिक ने बताया, गणितज्ञ था हिपार्कस। तो लिख लो नंबर 3, ग्रीक गणित, एक मिनट ऐसे लिखो, सर्वप्रथम
त्रिभुज के कोनों का संबंध, सर्वप्रथम त्रिभुज के कोनों का संबंध, त्रिभुज के कोनों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ उसकी भुजाओं के साथ भुजाओं के साथ क्या लिखा, सर्व से कि कोनों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ भुजाओं के साथ ग्रीक के गणितज्ञ हिपार्कस ने ग्रीक के गणितज्ञ हिपार्कस हिपार्कस ने स्थापित किया। हिपार्कस ने स्थापित किया। अब नीचे हेडिंग दो, हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग। अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा है, संभावना है आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक की ओर जरूर बढ़ेंगे। टाइम भी अभी विशेष नहीं हुआ है, आराम आराम से एकदम। वाटर कौन लाने जा रहे हैं अगला? ये तो गया था, उसके बाद कौन जा रहे हो? नहीं जा रहे हो कोई? हेलो, चलिए। पैर दर्द करने लगता है खड़ा रहते रहते, लेकिन चलिए, हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग को थोड़ा सा समझ लो कैसे होता है। कल्पना करो कि एक नदी जिसकी चौड़ाई हमको पता है। कल्पना करो एक नदी है, उसकी चौड़ाई मुझे पता है। उसके एक किनारे पर एक वृक्ष है। नदी के किनारे पर क्या है? वृक्ष है। और एक दूसरे किनारे पर हम खड़े हैं। बिना वृक्ष को मापे, अब बिना नदी को पार किए, बिना वृक्ष को, अब बिना नदी को वृक्ष की ऊंचाई बताना है। ये तो पहेली हो गया, कैसे बताओगे? चौड़ाई तुमको पता है, बहुत आसान है बताना। वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ध्यान देना, उसकी चौड़ाई ये बिना वृक्ष नदी पार किए वृक्ष की ऊंचाई जानना है। इसके लिए तुमको एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करना होगा, जिसकी एक भुजा नदी की चौड़ाई होगी तथा दूसरी भुजा वृक्ष की ऊंचाई होगी। अब समझो, मैं समझाता हूं ऐसे। देखो, हमको ये बताओ, अब तुरंत समझ जाओगे हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता होगा ऐसे। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी 3,84,982 किलोमीटर है। कौन फीता नापने गया है? वो गया है क्या चंद्रमा तक सीढ़ी लगा के? तो कैसे पता चला 3,84,982 किलोमीटर है? सोचो जरा, त्रिकोणमिति की सहायता से पता चला। कोई मापने तो नहीं गया है इंची टेप लेके? उतना बड़ा इंची टेप बना भी नहीं है आज तक जो वहां तक जा सके। इतना लाख, बाप रे, पॉसिबल ही नहीं है। ये कपड़ा कहाँ गया मिटाने वाला? चलिए, हम तेरे इश्क में आइए, हम क्या बोल रहे थे अभी?
ए है वृक्ष की, ये नदी की चौड़ाई है, ये क्या है, रुको, ये नदी की चौड़ाई है, मान लो ये नदी है, मतलब नदी की चौड़ाई हमको पता है, नदी की चौड़ाई पता है, मान लीजिए इस नदी की चौड़ाई है ए बी, ए से लेके बी तक, ए बी, ये क्या है ना, अच्छा ये नाम दे दिए दोनों बिंदु का, लेकिन नदी की चौड़ाई कितना है, कितना मीटर पता नहीं है, कितना मानोगे, नदी की चौड़ाई कितना मानोगे, मान लो ए, नहीं पता है तो ए मान लिए, नदी की चौड़ाई कितना मान लिए, ए, अच्छा नदी की चौड़ाई तो ए मान लिए, अब ये देखो कि नदी के उस ओर क्या है, वृक्ष है, मान लो ये वृक्ष है, ये क्या है, ये वृक्ष है, ये क्या है, ए पागलों यहाँ देखो, ये वृक्ष है, क्या है, अब इसकी जो है ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, चलिए देखिए आगे सुनो क्या कहता है, इस बिंदु को तुम सी मान लो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, हाँ, जिसकी एक भुजा नदी की चौड़ाई और दूसरी भुजा क्या हो गया, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई हो गया, नदी की चौड़ाई वृक्ष की ऊंचाई ना होगा, वृक्ष की चौड़ाई क्या, ऊंचाई। दूसरा कहता है कि कल्पना कीजिए कि एक सैनिक ज्ञात ऊंचाई के निरीक्षण मीनार पर समुद्र के किनारे खड़ा है, वह समुद्र में शत्रु के जहाज को देखता है और निरीक्षक मीनार से दूसरी ओर जानना चाहता है, इसके लिए वह एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेगा। हाँ समझो, अब यहाँ पर ये जो वृक्ष की ऊंचाई तुम निकालोगे, यहाँ आसानी से निकलेगा, त्रिकोणमिति की सहायता से निकलेगा। अब अभी इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि अभी तुम उस चीज को पढ़े नहीं हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा। अब सर ये हमको इस तरह से क्यों बना, देखो कोई भी चीज जो होता है, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष अपने अक्ष पर सीधा खड़ा है, कोई भी चीज अगर सीधा खड़ा है, जैसे हम सीधा खड़े हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पृथ्वी के साथ, तो वृक्ष अगर खड़ा है तो 90 डिग्री कौन बनेगा ना, तो ये त्रिभुज जो बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा, समझा, बिल्कुल आसान। यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा हाँ, एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के बाद 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वहां पर तुम ये सब बहुत मजेदार मजेदार से पढ़ो एकदम, यही सब क्वेश्चन है वहाँ, एक वृक्ष टूट के गिर जाता है, एक लाइट हाउस समुद्र में लगा है, बहुत मजा आएगा, खाली त्रिकोणमिति अगर अच्छे से पढ़ लिया तो वो चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर, ठीक है, अब आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर, इसको मिटा दें, त्रिकोणमितीय अनुपात, अब हेडिंग दोगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण, अच्छा अभी बोरिंग भी लग रहा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय, हाँ क्या बोला, और उसमें कुछ नहीं लिखा, हाँ लिखो, उसमें लिखो दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग, लिखो नंबर 1, नदी की दूसरी ओर वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या ज्ञात करने में
नंबर 2, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में नंबर 3, समुद्र के बीच मीनार की ऊंचाई, समुद्र के बीच मीनार की ऊंचाई या 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 मीनार से समुद्री जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करने में आगे लिखो त्रिकोणमितिक अनुपात। अब यहां से तुम्हारा आ रहा है चैप्टर, अब शुरू होगा। 8.1 खत्म हो गया थ्योरी, अब 8.2 चलेगा। ये थ्योरी 8.1 था, इसको शुरू में जहां से पहला नंबर लिखा है ना वहां 8.1 लिख देना। अब लिखना यहां से 8.2, यहां से क्या लिखोगे 8.2, तब जाके ये लिखना स्टार, तब जाके त्रिकोणमितीय हेडिंग देना अनुपात 8.2 देके। ये हेड 8.2 क्या है, मतलब ये थ्योरी बताएंगे अब 8.2। अब लिखो इसके नीचे जब हम न्यून कोण के सापेक्ष में, जब हम न्यून कोण के सापेक्ष में, न्यून कोण के सापेक्ष में, जब हम न्यून कोण के सापेक्ष में समकोण त्रिभुज की भुजाओं, न्यून कोण के सापेक्ष में समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं, तो उसे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लिखा, स्टार मारो, लिखो हम यहां सिर्फ न्यून कोणों के, सिर्फ न्यून कोणों के सिर्फ न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर
विचार करेंगे, विचार करेंगे किंतु किंतु मान नहीं अर्थ, किंतु अर्थ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, नहीं 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, किंतु क्या लिखा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोनों का बताएंगे, किंतु अर्थ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोनों का बताएंगे। क्या समझा? पहले यहां तक समझ लो क्या क्या हम समझाए। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार लाइट जलाकर हम देखना चाहते हैं कैसा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, देख लेना शुद्ध शुद्ध आ रहा है। देखो है चलिए देखो, न्यून कोण के सापेक्ष की भुजाओं के कुछ अनुपातों का अध्ययन करते हैं। हम न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण क्या समझ, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण नहीं कहते हैं। 90 डिग्री से उसी को न्यून कोण कहते हैं। अब जैसे हमने अभी बनाया था ये जो समकोण त्रिभुज बनाया था, ध्यान दो कि ये कोण तो 90 डिग्री है। अगर एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बन गया तो दूसरा कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 कोणों का योग मात्र 180 डिग्री होता है। एक अगर 90 हो गया तो बाकी जो दो है इस दोनों को मिलाएंगे तब ना 90 बनेगा। चाहे दोनों जो हो जाए 45 45, 50 30, नहीं 50 40, 60 20, जो भी हो जाए, ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा और उसको हम कहेंगे न्यून कोण। हम जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो इसी दोनों कोणों के सापेक्ष में निकालेंगे, इसका नहीं। सापेक्ष मास इस दोनों का लेंगे, अभी आगे बताएंगे, पता चल जाएगा कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है। इस दोनों कोणों के सापेक्ष में हम अनुपात निकालेंगे, आगे समझना। और उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहेंगे? देखो मान हम निकालेंगे, मान जो निकालेंगे वो न्यून कोण का निकालेंगे, लेकिन मान जो हम अर्थ बताएंगे वो 90 डिग्री तक का बताएंगे। हम मान कैसे बताएंगे 90 डिग्री तक का, बताते हैं आगे इसके बारे में। अब हेडिंग देना आगे, क्या करें इसके आगे, आज ही बताएं या देखो तो कितना टाइम का वीडियो बना, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक्चुअली ऐसा है कि एक ही बार सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। त्रिकोणमिति में थ्योरी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, नहीं तो माथा से गायब होने लगेगा। और हम जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम पढ़ते चलो। आज थ्योरी कंप्लीट हुआ है, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, और अब धीरे धीरे हम वहां पे प्रवेश करेंगे जिन चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक। तो पिछले 3 दिनों से क्लास क्यों नहीं आ रहा था? एक दिन दवाई नहीं खाए थे ना, उसी वजह से इतना ज्यादा तबीयत खराब। जाइए 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 जाइए। कितना समय व्हाट राइट समय बताओ तो? 9, अच्छा 9:40, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है।
चलो एक चीज और बता देते हैं, हेडिंग 2, आज जो अभी बता रहे हैं ये हम कल पूछ भी सकते हैं। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बात और, कोई भी विद्यार्थी खाली रेगुलर क्लास करना, पढ़ने में कितना भी कमजोर हो, गणित कुछ भी नहीं आता हो, हम त्रिकोणमिति तुमसे बनवा देंगे, खाली क्लास रेगुलर रखना। हम त्रिकोणमिति ऐसे विद्यार्थी पढ़ाए जिसको जोड़ नहीं आता था, अभी भी याद है हमको। तुम लोग में से कोई पहचानता था उसको? वो पंडित जी जो आता था पढ़ने के लिए सैदपुर का, पहचानता था? कैसे पढ़ाए उसको हम, वो हम ही जानते हैं। बाप रे, ऐसा गोबर विद्यार्थी हमने देखे थे। उसके सामने अगर पक्का कहते हैं, उसको हटाकर उसके भैंस को बैठा देते, उससे बढ़िया पढ़ता है। लेकिन फिर भी हम उसको इतना पढ़ाए, त्रिकोणमिति का सवाल वो आधा बना लेता था, आधा तो नहीं बनता था। न्यून कोणों के, अभी तो ट्रेलर है त्रिकोण, अभी पढ़े कहाँ हो? त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग 2, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स। लिख लिया? सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में लिखना होगा। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, लिखो एक्यूट एंगल, जल्दी जल्दी लिखो न फटाफट, देख रहा है मुंह। तीन स्टूडेंट नया आया है का। कल भी शाम को यही दोनों आया था, वो सब नहीं आया। रुको, अब मुर्गा बनाएंगे सबको। कल भी शाम को जो जो आया था तुम लोग को भी मुर्गा बनाएंगे, सबको एक साथ मुर्गा बनाएंगे। सावन है, खाएंगे नहीं, मुर्गा सिर्फ बनाएंगे। लिखा? लिखो, वह कौन जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक, वह कौन जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक, वह कौन जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम होता है, किंतु 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। लिखा ना? बस रहने दो, अब रुक जाओ, कलम रोक दो। देखो, मान लो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अच्छा, यहाँ जो भी त्रिभुज लेंगे आप समकोण त्रिभुज लेंगे, ध्यान रखना। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये कौन सा त्रिभुज है? इसका नाम मान लेते हैं कि ए, बी और सी है। ये समकोण है यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। विचार करो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज तो है ही। इसका कौन सा कोण समकोण है, बता दो हमको। कोण बी, जिस कोण पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है? यहीं पर ना, जहाँ पे तुम एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा रहते हो,
उस बिंदु पर 90 डिग्री का कौन बनता है। तो यहाँ पे बी बिंदु पर 90 डिग्री कौन बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, खड़ा है, चाहे मीनार हो कि वृक्ष हो कि पहाड़ हो, जो भी हो, सीधा है, खंभा हो, पोल हो, तो ये बी पर, इस बिंदु पर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, बिंदु बी पर। ठीक है। अब तो ध्यान रखना कि समकोण जो होता है, समकोण, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये कौन कौन सा है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना, ये, इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या कहते हैं, कर्ण। हाँ, तो बी के सामने वाला, यानी कि जो समकोण है उसके सामने वाला जो भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कोण समकोण के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कोण ए जो है, इसके साथ सम्मुख भुजा को ए के लिए लंब, यानी कोण ए जो देख रहे हो ना, ए, ये जो ए देख रहे हो, इसके सम्मुख भुजा कौन सा है, अगर ध्यान से देखो, इसके जो सम्मुख भुजा है, इसके सम्मुख भुजा कौन सा है, ये है कि नहीं है, कौन सा, बीसी, बीसी है। ये इस ए के सामने वाला भुजा बीसी जो है, वो इस कोण के लिए लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, किस कोण के लिए, कोण ए के लिए वो लंब है, लेकिन कोण सी के लिए ये लंब बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद ए की संलग्न भुजा, अर्थात तीसरे कोण की सम्मुख भुजा ए के लिए आधार, ये भुजा जो है, ये भुजा ए के लिए क्या बन जाएगा, आधार। क्या बन जाएगा, आधार। ध्यान रखना एक बात, ये लंब किसके लिए है, कोण ए के लिए है। किसके लिए है, कोण ए के लिए है, इसके लिए है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, कोण ए को हम थीटा मान लिए, इसके लिए ये लंब बन जाएगा। जिस कोण के लिए अनुपात निकालना होगा, जिन कोण के सापेक्ष में तुमको पूछा जाएगा, ध्यान रखना, जैसे कोण ए के सापेक्ष में पूछ रहा है, कोण ए, इस बिंदु पर कोण ए बन रहा है, कोण ए के सापेक्ष में अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा, और नीचे वाला जो है ये इसका साथ वाला जो है संलग्न भुजा, ये नीचे वाला आधार कहलाएगा। अगर तुमको बता दो सी के लिए पूछेगा तो लंब क्या होगा, सी के सामने वाला, सी, ये सी कौन यहाँ बन रहा है ना, सी कौन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो सी के सामने वाला ये जो ए बी है ये लंब हो जाएगा, और इसका संलग्न भुजा बीसी जो है ये आधार हो जाएगा। बात समझा, ये चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम एक और त्रिभुज लेते हैं। मान लो एक और त्रिभुज हम लिए, बड़ा त्रिभुज। अब इसका नाम जो है ए डैश, बी डैश और सी डैश रखते हैं। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। मान लो कि जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये मान लो कि इसका समरूप है, किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप तो होगा ही, समरूप तो होगा ही, क्योंकि दोनों क्यों समरूप होगा, क्योंकि दोनों का अमाप जो है, आकार और अमाप जानते हो किसे कहते हैं, शेप एंड साइज, आकार और अमाप। अमाप छोटा बड़ा चलेगा, आकार एक जैसा है कि नहीं दोनों का, इसलिए दोनों समरूप है। सर्वांगसम होने के लिए आकार और अमाप दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन समरूप होने के लिए सिर्फ आकार बराबर हो, आकार दोनों का एक जैसा होना चाहिए, देखने में अमाप छोटा बड़ा चलेगा। ये बड़ा है, छोटा है, दोनों समरूप है। अगर समरूप होगा, ध्यान रखना, तब क्या होगा, इसका हर भुजा इसके भुजा के समान अनुपात में आएगा। हम उसी चीज को अब लिखेंगे। जैसे देखो कि इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, तो अभी हाइपोटेनियस नहीं लिखना है, लेकिन ध्यान रखना, कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। किससे, लंब को हम पी से, क्योंकि लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, इसलिए उसको पी से सूचित करते हैं। आधार को बोलते हैं बी, बेस, इसलिए इसको बेस के लिए बी से सूचित करते हैं। तो इसका जो है
यहाँ पे एंगल ए डैश के लिए ये हो गया एच, ये हो गया पी और ये क्या हो गया बी। तो ध्यान रखना इसका एच बटे उसका एच डैश बराबर हो जाएगा इसका पी बटे उसका पी डैश बराबर हो जाएगा उसका सी इसका सी डैश। इस अनुपात तीनों का अनुपात बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना। हाँ यहाँ बी होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ बी बटे बी डैश, ठीक है। इसका जो कर्ण होगा बटे इसका कर्ण, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण जो होगा उसका जो अनुपात आएगा वो इसके आधार, इसके लंब बटे उसके लंब के आधार के अनुपात के बराबर और इसके आधार बटे उसके आधार के अनुपात के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। जब हम बताएंगे तो उससे में बता भी देंगे कैसे अनुपात उसका बराबर होगा, निकाल के भी दिखाएंगे। अभी तो मान कुछ लिए भी नहीं है, मान लेंगे तब ना। तत्काल ये जान लो कि अनुपात बराबर होता है, लिख लो, इसको बना लो। आज के लिए त्रिकोणमिति की क्लास यहीं तक होगी, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। फिलहाल आज पहला क्लास था त्रिकोणमिति का, सिर्फ थ्योरी और इंट्रोडक्शन हुआ है अभी तक, अब मेन क्लास अभी बाकी है, अब कल देखते हैं। धन्यवाद।